हेलो दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत ये बुक है, इसका 17वां लेसन पढ़ने वाले हैं। 17वें लेसन में क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सारी जानकारी हम लोग लेंगे। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। जो हमारा ये संविधान है, उस संविधान के भाग 5 हमारे संविधान में आप लोगों को पता है कि 22 भाग थे, इसमें 25 हो गए हैं। तो लेकिन उसके भाग कौन से? 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, जो आर्टिकल हमारे 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायाधीश शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो भारत का राज्य का प्रमुख है, वो भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। जनता डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। एक निर्वाचन मंडल बनता है, तब जाकर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होते हैं। इसमें निम्न लोग शामिल हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सदन जो है संसद है, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने निर्वाचित सदस्य वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य तो वही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य, वो चाहे संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा को, या राज्य विधानसभा के हो, या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के, ये सब उसमें भाग लेते हैं इनके चुनाव में। इस बार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा मनोनीत सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सिर्फ कौन सी लेते हैं? निर्वाचित लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव अगर कर रहे हैं, एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है और एक संसद की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके हिसाब से देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। अगर कोई राज्य है, अगर एक विधायक भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी? राज्य की कुल जनसंख्या, अगर यूपी से, मान लीजिए यूपी से कोई विधायक है, वहाँ की पूरी जनसंख्या, उसमें उसमें पूरी यूपी की जो विधानसभा के निर्वाचित कुछ सदस्य या जितने विधायक होते हैं, उससे डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड 1/1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे एक विधायक के मूल्य का निकल के आता है। एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है, वो निकल के आता है। इसी तरह संसद के सदस्य, तो अगर कोई सांसद है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, देखिए ये वाला, विधायकों के मतों के कुल मूल्य सभी राज्यों के, फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हुए रहेंगे उनको कुल सदस्यों की संख्या, तब जाके हमारे एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य निकल के आता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है, की संख्या में से एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में जोड़कर प्राप्त होता है। देखिए, निर्वाचन मतों का भाग कैसे होता है? कुल वैध मत जितने वोट डाले गए उसके कुल वैध मत बटे 1+1 इक्वल टू 2, 1+1 यानी 1+1 से 2 से डिवाइड करेंगे, +1 कर देंगे, तो हमारे कुल वैध मत से उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो हमारे निश्चित मतों का भाग है। निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वैधता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवार को उतनी वैधता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। अब देखते हैं कि अर्हताएँ, शपथ एवं शर्तें। अर्हताएँ क्या होती हैं, उनकी मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है, शपथ क्या है, शर्त क्या है, ये सब देखें। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण
करना आवश्यकता होता है। क्या क्या ज़रूरी है राष्ट्रपति के, जो कोई अगर कैंडिडेट उतरा राष्ट्रपति के लिए तो क्या क्या ज़रूरी है। वह भारत का नागरिक हो, पहला वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट हो गई, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, यानी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कोई लाभ न लेता हो। तो ये वह एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार अगर कोई वर्तमान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है, संघ अथवा राज्य का मंत्री है, किसी लाभ के पद का नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। जैसे देखिए, कोई उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, वो लड़ सकता है क्योंकि वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। राज्यपाल हुआ, हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, संघ अथवा राज्य के मंत्री अगर हैं तो वो भी नहीं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 संवेदक होने चाहिए। 50 लोग सपोर्टर होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके जो उम्मीदवार होते हैं अंदर के, उसमें 50 आपका समर्थन करने वाले। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। जो भी अगर कैंडिडेट उठेगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये उसे जमा करना पड़ेगा RBI में। यदि उम्मीदवार को डाले गए मतों का अगर जितना वोट पड़े हैं 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। जितने अगर यानी वो 15,000 RBI को जमा करता है, अगर एक पूरे जितने वोट पड़े 1/6 वोट नहीं पाया वो, तो उसकी जो राशि वो जब्त हो जाएगी। 1997 से पूर्व प्रस्तावक और अनुबंधों की संख्या 10-10 थी। 1997 से पहले 10-10 थी तथा जमानत राशि 2500 रुपये थी। 1997 से बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कोई बात नहीं, राष्ट्रपति को चुनाव। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या है? राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिष्ठा करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को अगर पद अपनी शपथ किसके सामने लेता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद का शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को तो जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इस प्रकार शपथ लेनी होती है। अब शर्तें जान लेते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। अगर कोई वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई है उसे पहले त्याग पत्र दे फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएंगी। जितने भी उसको दिया जाएगा उपलब्धि या भत्ते, अगर वो पद पे है तो उसके दौरान कभी कम नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं पदावधि कितने समय तक होती है। महाभियोग और पद रिक्तता कैसे होती है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। जिस दिन वो राष्ट्रपति बना हालांकि वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि राष्ट्रपति है तो अगर उसे त्यागपत्र देना तो उस उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है उसके द्वारा भी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति अपने चुनाव के लिए? कितनी बार भाई निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है।
यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर महाभियोग चलाकर हटा सकते हैं। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। संविधान का उल्लंघन क्या होता है ये परिभाषित ही नहीं है, तो फिर डिसाइड कैसे करें। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ, जैसे राज्यसभा लोकसभा किसी सदन के, इन आरोपों पर सदन के एक चौथाई सदस्यों जिस जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, अगर कोई राज्यसभा लगा तो उसका एक चौथाई भाग सपोर्ट में होना चाहिए, और लोकसभा लगा तो उसका एक सपोर्ट, ये हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप कर सकते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर महाभियोग पारित हो गया तो 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को उसमें उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। राष्ट्रपति को प्राप्त पारित होने की तिथि से पद हटना होगा। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो पहले क्या करेंगे, सदन जैसे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी ला सकते हैं। एक चौथाई बार राज्यसभा में तो एक चौथाई बार सपोर्टर होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक। तो लोकसभा अगर राज्यसभा में उठाए तो राज्यसभा से पारित होके 2/3 बहुमत से पारित होकर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर उसे मंजूरी देती, उसे साबित करती कि हाँ ठीक है, तो 2/3 बस वहाँ भी पारित होगा, तब जाके राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड थे। राष्ट्रपति और कैसे रिक्तता कर सकता है, और कैसे रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति पद की रिक्तता 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो तब तो हटेगा ही हटेगा। उसके त्याग पत्र देने से त्याग पत्र दे तभी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर भी, उसकी मृत्यु हो जाए तब भी, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। जैसे पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो, जो मतलब की शर्तें थी कि ये जो 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सब अगर नहीं है तब हो सकता है। अगर इसमें से कोई फॉलो कर लिया, जैसे भारत का नागरिक नहीं, राष्ट्रपति वैसे ही नहीं बन सकता। अगर किसी सदन का सदस्य है तब भी नहीं बन सकता। यदि पद रिक्तता होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व या नया चुनाव करना, नए राष्ट्रपति के चुनाव के किसी कारण। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। शक्तियाँ क्या होती हैं, कर्तव्य कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। 7 शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 7 शक्तियाँ राष्ट्रपति को कौन कौन से प्राप्त है, ये दूसरे वीडियो में देखें। थैंक यू, धन्यवाद।